हेलो नमस्ते, मैं मीना नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के साथ उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो मैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और देखिए मौसम भी बिल्कुल साफ़ है और मतलब धुंध लगी हुई है चारों तरफ। बिल्कुल शहरों के जैसे हाल हो गए हैं उत्तराखंड के। बस इतनी धुंध है कि क्या कहें। तो वीडियो की शुरुआत आज घर ही से हो रही है। धूप तेज़ है तो इधर उधर जाने का मन भी नहीं कर रहा है और वीडियो की शुरुआत हो रही है। मतलब वीडियो बन रही है उत्तराखंड के जवान संजय रावत की। तो भारत माता का एक लाल फिर से शहीद हुआ है उत्तराखंड श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के कठुली गांव के संजय रावत। जीतू भी कहते हैं उनको। माता पिता ने शायद प्यार से रखा होगा जीतू उनके नाम। तो वो 5 तारीख को शहीद हो गए थे। वो लेह लद्दाख में ड्यूटी में तैनात थे और भारत माता के लिए शहीद हो गए हैं। मतलब कह रहे हैं कि वहाँ पे मतलब उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी, ऑक्सीजन की कमी हुई थी और हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। तो 5 तारीख को ये खबर सुनने में आई है। तो उनके पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाया गया है और उनके पिताजी का कहना है कि वहाँ से मतलब नेटवर्क नहीं होता है उनके गांव में। वहाँ से फ़ोन मतलब ठीक से नहीं लगता है। बात भी नहीं हुई थी काफ़ी दिनों से। और अपनी बीवी के लिए उनका मतलब वॉइस मैसेज आया था कि मैं 10-11 तारीख तक घर आ रहा हूँ और घर में शायद उनका कोई मतलब काम था। तो कहते हैं ना कि बेटियां ससुराल जाती है। बेटियां ससुराल जाती थी, पहले जाती थी, लेकिन आज तो बेटे ससुराल जाते हैं। जो हमारे जवान है वो तो मतलब ऐसे ससुराल जाते हैं कि क्या कहें। मतलब उनके घर में कोई शुभ अशुभ कार्य हो तो वो मतलब अपनी मर्ज़ी से वहाँ भी नहीं जा सकते हैं। बेटियां ससुराल जाती है तो अपने मायके ससुराल अपना घूमना फिरना बराबर लगा रहता है। तो सबसे बड़ा ससुराल है हमारे आर्मी जवानों के लिए, जो अपनी मर्ज़ी से कहीं नहीं जा सकते हैं और मतलब अपने अच्छे बुरे काम में भी अपने घर में शामिल नहीं हो पाते हैं। मतलब वो जन्म ही देश की सेवा के लिए लेते हैं और मतलब अंतिम सांसें देश के नाम कर देते हैं। तो धन्य है ऐसी माताएं जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया है और धन्य है ऐसे बेटे जो अपनी जान को अपनी भारत माता के लिए न्योछावर कर देते हैं। मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जा। ये दुखद घटनाएं और ये दुखद समाचार हमारे उत्तराखंड में मिलते रहते हैं। न जाने कितने लाल शहीद होते हैं और कितनी माताएं फिर से अपने लाल को खो देती हैं। तो क्या करें, देश की सेवा में न्योछावर लाल हमेशा अमर रहते हैं। शहीद हो जाते हैं लेकिन हमेशा वो अमर हो जाते हैं अपने देश के लिए। लेकिन उनकी एक बेटी है बल 5 साल की और 6 महीने का एक छोटा सा बेटा हुआ है अभी। तो क्या करना है, किस्मत में जो चीज़ नहीं लिखा होता है वो नहीं रहता है। वो ग्राम कठुली से है और अलकनंदा घाटी में उनका अंतिम संस्कार किया है सैन्य सम्मान के साथ और नम आंसुओं के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। तो भगवान करे ऐसे वीर और हज़ारों जन्म ले हमारे उत्तराखंड में और ऐसे ही वीरों के नाम अमर हो हमारे उत्तराखंड में। शहीद को सलामी देगा, सलामी सच। उल्टे सच। वहाँ से तो नहीं है, वहाँ से बहुत दूर है। उत्तराखंड के रहने वाले हैं लेकिन श्रीनगर से हमारा यहाँ बहुत दूर पड़ता है। हम अपनी मतलब वहाँ पे देख तो नहीं सकते हैं लाइव, लेकिन वीडियो देख रहे हैं हम। तो जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर में लाया गया है तो क्या कहें, मतलब देखने का मन नहीं करता था। वो पता नहीं उनकी माँ होगी कि चाहे उनकी पत्नी होगी, मतलब एक जवान को ऐसे गले लगा के रो रही है कि क्या कहें। लेकिन जितना रोएं, जितना चिल्लाएं, जितना बिलखना है, चल जाने वाला तो चला गया, वो कभी वापस आने वाला नहीं है। पर ये जो मतलब शहीद होते हैं ना भारत माता के लिए, मतलब उनके माँ बाप के लिए बड़े गर्व की बात होती है। मतलब एक अपने बेटे को खोने का दर्द तो किसी नहीं होता है, लेकिन उनके माता पिता को
मतलब एक बात का मतलब ये होता है कि मेरा बेटा हमेशा अमर है और शहीद हुआ है तो देश के लिए हुआ है और भारत माता के लिए उसने अपनी जान दी है। तो पता नहीं हार्ट अटैक कैसे आ गया होगा, पता भी नहीं है। अचानक से कह रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत हुई और मतलब उनकी डेथ हो गई है। तो न जाने हमारे देवभूमि के कितने वीर ऐसे ही शहीद हो जाते हैं और हमेशा के लिए अमर हो जाते